9 ग्रहों में सबसे पहले सूर्य देवता की पूजा होती है। सूर्य भगवान की पूजा करने से स्त्री पुरुष की आंखों की ज्योत कम नहीं होती, उनकी बुद्धि में कभी विकार नहीं आता। इसलिए नवग्रह में भगवान सूर्य देवता को पूजा जाता है और वेदोक्त मंत्र बोला जाता है। ओम आक्षणेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता तथेना देवो याति भुवनानि प्रसन्न। एक क्रम बता रहा हूं, जो विवाह में जो एक क्रम है पूजा का, ये अभी पूजन चल रहा है। विवाह तो पढ़ने में पूरी रात निकल जाती है यदि उसको ठीक से ढंग से किया जाए। बात को ध्यान में रखना, वर और वधू की आंख की ज्योत कम न हो, उनके उदर से जन्म लेने वाली जो संतान है वह मूक बधिर गूंगी बहरी अपांग विकलांग संतान जन्म न ले, उसके लिए नवग्रह देवताओं की पूजा होती है। और यह पूजा नवग्रह की सूर्य भगवान से आरंभ होती है। सूर्य भगवान की कृपा से चक्षु मिलते हैं, आंखें, बुद्धि में विकार नहीं रहता। उसके तत्पश्चात फिर चंद्रमा की पूजा होती है। चंद्रमा मन के स्वामी हैं। स्त्री पराये पुरुष का चिंतन न करे और पुरुष भी अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी स्त्री को न स्वीकार कर ले, उसके लिए यह पूजा है। चंद्रमा मनसो जात चचो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायश प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम इमं देवा असपत्नगुं शुभतुभमहते छत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्याय इंद्रसेन्द्रियाय इमं मुख्यै पुत्रममुख्यै पुत्रमश्चैव क एकभूमि राजा सोमो अस्माकं ब्राह्मणानां गुं राजा। ये चंद्रमा की पूजा होती है। चंद्रमा संतान प्राप्ति में बहुत आगे है। अब चंद्रमा के तत्पश्चात में मंगलवार को भौम को नवग्रह में पूजा जाता है। तो इसलिए पूजा जाता है कि मेरी बेटी किराए के मकान में न रहे, मेरी बेटी को अच्छा मकान मिले, अच्छा महल मिले, मेरे जामाता के ऊपर कोई ऋण ना हो, किसी का कर्जा ना हो, उसके लिए भौम यानी मंगल की पूजा नवग्रह में होती है। मंत्र है ओम अग्निर्मूर्धाधिपति पृथिव्या अयम अपागुम रेथा गुम सजन्वती भौमाय नमः। कोई पूछे 9 ग्रह क्यों पूजे जाते हैं? 9 ग्रह इसलिए पूजे जाते हैं, जो मंगल का व्रत उपवास करते हैं, जिन बेटियों की कुंडली में मंगल है वो मंगलीक है, ऐसी कन्याओं को प्रदोष में मंगलवार को जो प्रदोष पड़े ये कुंडली के दोष को समाप्त कर देता है। इतना बड़ा प्रभाव है। मंगलवार को प्रदोष पड़े शंकर जी का, और वह आनंद की बात है। विवाह के बाद भी प्रदोष होता है और विवाह के पहले भी प्रदोष होता है। तो ये मंगल ग्रह है। उसके बाद में है बुध ग्रह की पूजा। इस पूजा का प्रभाव है कि आपका जो जामाता है वह अपने माता पिता को छोड़ कर के न जाए। तुम्हारी बेटी अपने सासू ससुर की सेवा करे, उसके लिए कन्या का पिता बुध ग्रह की पूजा करता है। जिसकी जन्म पत्री में बुध उच्च के बैठे हुए होते हैं वह बच्चे तो श्रवण कुमार की तरह, प्रभु राम की तरह माता पिता के परम भक्त होते हैं। तो बुध देवता की पूजा होती है। ओम उद्बुद्ध्या स्वाग्ने प्रतिजांग्रही तुमिष्टापूर्ते सगुम सृजोधामयंच अस्मिस्तथसे अदुत्तरकस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य शीदता। नवग्रह में बृहस्पति देवता की पूजा होती है। इससे आपके बच्चों के विवाह में अड़चन नहीं आती, रुकावट नहीं आती। आप जिस कन्या को कन्यादान करने को जा रहे हैं तो ऐसा कौन माता पिता नहीं चाहता कि बेटी के बच्चों का विवाह समय से होवे। तो यह पिता कन्या के विवाह में जब
ग्रहों में बृहस्पति देवता की पूजा करता है, तब उस कन्या की होने वाली संतान समय पर विवाह को प्राप्त होती है, उनके विवाह में रुकावट नहीं आती। इसलिए ये बृहस्पति जी महाराज की पूजा होती है नवग्रह में विवाह के समय। ओम बृहस्पति यद्रियो अर्याद मुकुट निभाति कृतमच्चनेषु यदि दक्षवशर तप प्रजात दमासु दुर्वण हद्येहि चित्रम बृहस्पति नमः। मैं तो आह्वान के मंत्र भी बोलता जा रहा हूं। ये हो गया इतना। और उसके तत्पश्चात एक बड़ी अद्भुत पूजा इसके बाद में है, वो है शुक्र की। शुक्र की पूजा नवग्रह में होती है तो स्त्री और पुरुष को ऐसी कोई बीमारी नहीं होती जिसकी वजह से वो संतान को जन्म देने में असमर्थ हो। नहीं तो बहुत सी ऐसी बीमारियां पनप जाती हैं कि पुरुष संतान को जन्म देने के काबिल, और स्त्री को भी ऐसी बीमारी हो जाती है कि उसके गर्भ में संतान चल करके नहीं आ पाती। तो इस दिक्कत परेशानी को दूर करने के लिए शुक्र देवता की पूजा होती है। बेटी संतान को जन्म दे और वह पुरुष वर और वधू योग संतान को जन्म देने के लायक हों, ऐसी कोई उनके अंदर बीमारी न हो, उसके लिए शुक्र देव की पूजा होती है नवग्रह में। उनका मंत्र है ओम अन्नात् परिस्त्रो रस ब्रह्मणा व्यपिबत क्षत्रम प्यसोम प्रजापति ऋतिन सत्यमिंद्र यवपान हुम शुक्रमंदशः इंद्रशेन्द्रियः मिदः प्यो अमृतम वधु शुक्राय नमः। इस प्रकार से शुक्र देव का वंदन होता है, पूजन होता है। यह बड़ी अद्भुत बात है। उसके तत्पश्चात शनि देवता की पूजा होती है। 7वें भाव में शनि आकर के बैठ जाए, चाहे स्त्री और पुरुष दोनों में से कोई भी हो, शनि आकर के बैठ जावे तो एक तो शादी लेट होती है, देरी से होती है, और दूसरी बात है कि पति पत्नी के बीच में मन मुटाव होता है, दोनों के गुण नहीं मिलते। शनि महाराज तो नवग्रह में ये शनि देवता की पूजा की जाती है। शनि देव को पूजा, शनि देवता को पूजा। यदि शनि प्रसन्न है तो पत्नी पति से नहीं रूठेगी और पति पत्नी से कभी रूठेगा नहीं। इसमें इन श्रीमान जी की सूर्य पुत्र शनि महाराज की बहुत बड़ी कृपा की जरूरत होती है, इसलिए नवग्रह में इनको पूजा जाता है। ओम सन्नो देवीर्विष्टयापो भवन्तु पीतये सयोर्विस्रवन्तु नः। ये शनि महाराज इसलिए पूजे जाते हैं। शनि के बाद राहु की पूजा होती है। जामाता शराब नहीं पिए, जुआ नहीं खेले, मांस मच्छी ना खाए, पैसे का उपभोग नहीं उपयोग करे, धन की हानि न हो, उसका पैसा बाजार में मारा ना जाए, जितनी मेहनत करता है उसका पैसा वापस आना चाहिए, दुर्गुणों के ऊपर धन खर्च ना हो, उसके लिए नवग्रह में राहु देव की पूजा होती है। इसलिए राहु पूजे जाते हैं। ये सब विवाह संस्कारों में ही ये बात कही जा रही है, तो उसके लिए राहु को पूजिएगा। कौन चाहेगा कि जामाता शराबी हो, जुआरी हो, कबाड़ी हो? सब चाहते हैं कि उसमें तो सुपारी का भी दोष न हो। कमाया हुआ धन इन दुर्गुणों के ऊपर खर्च न हो, उसके लिए राहु की पूजा की जाती है। और राहु की पूजा में राहु देव का वाहन होता। ओम कया निशित्राभूतो शदाम्रतः शखा कया शिष्टयामृता। ओम राहवे नमः आव्यामि स्थापयामि पूजयामि। उनकी पूजा होती है, बड़े भाव के साथ में उनको पूजा जाता है। और उसके तत्पश्चात है फिर केतु की पूजा। अकाल मृत्यु न हो, एक्सीडेंट न हो, जामाता क्रोध ना करे, हमारी बेटी क्रोध ना करे। जिनका केतु गड़बड़ होता है वो क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। जिनका राहु गड़बड़ हो जाता है वो धन का नाश कर बैठते हैं। जिनका शनि गड़बड़ होता है तो स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को छोड़ करके तलाक ले लेते हैं।
ये नवग्रह की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। केतु की पूजा करने से स्वभाव का क्रोधपना खत्म होता है। घर में पति और पत्नी झगड़ा करें तो ये ठीक थोड़े ही है, ये बढ़िया नहीं है। तलाक ना हो, क्रोध ना हो, अकाल मौत ना हो, इसके लिए पूजा में केतु देव को पूजा जाता है। केतु को मृत्यु का देव है ना केतु। केतु प्रसन्न है तो एक्सीडेंट नहीं होते, अकाल मृत्यु नहीं होती। और केतु यदि ठीक ठाक है तो व्यक्ति साधु स्वभाव का होता है, उसकी बुद्धि में कोई भी कठोरपना नहीं होता। तो उसके लिए नवग्रह पूजा में केतु देवता की पूजा होती है। तो केतु का मंत्र ओम केतुम क्रवण केतवे पेशो मर्या अपेशसे समुखाद्भिर्जायथा, ये उसके आह्वान का मंत्र है। तत्पश्चात फिर एक ऐसा श्लोक है कि जिसको उच्चारण करने से 9 ग्रहों का नाम आ जाता है। ये तो आप सबको ही आना चाहिए। अपनी पूजा में इसे तो रोज बोल लिया करें। ब्रह्मा मुरारी स्त्रपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुदश्य गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ये नवग्रह के लिए प्रार्थना है। तो ये तो सबको याद हो जाए। ब्रह्मा मुरारी स्त्रपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराह केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ये नवग्रह का मंत्र है। आवाहन वो वंदन का है, प्रणाम का है, सब पूजा में रोज बोला करें। नवग्रह की पूजा हो गई।